आज नारी शक्ति ने हर क्षेत्र में प्रगति की है, देश हो या विदेश हो, हर क्षेत्र में नारी शक्ति आगे है। हमारे देश, भारत देश का कहा जाए कि कौन से क्षेत्र में नारी पीछे है, हर क्षेत्र में आगे है। आज का वर्ल्ड, आज की दुनिया ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है और उस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में भी नारी शक्ति आगे है। और ऐसे ही कंपटीशन में जीती हुई कृष्णा जी पुनिया हमारे साथ में है। फिलहाल बेंगलोर में हुई सौंदर्य प्रतियोगिता में पहला क्रमांक पाने वाली कृष्णा जी पुनिया, जो महाराष्ट्र से बिलोंग करती है, वो हमारे साथ में है। हम उनसे जानेंगे किस तरीके की वो स्पर्धा थी, कंपटीशन थी और उन्होंने कैसे जीता। कृष्णा जी नमस्कार और स्वागत है आपका कोकण दर्पण में जी। क्या कहेंगे, किस तरीके की वो स्पर्धा थी और आपने किस तरीके से तैयारी की, क्या कहेंगे? जी, बहुत ही सुंदर और बहुत ही चैलेंजिंग ये कंपटीशन था। ओवरऑल इंडिया से कॉम्पिटिटिव आई हुई थी सारी 17 के करीब इसमें मॉडल्स ने पार्ट लिया था और मुझे गर्व है कि मैंने महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट किया इस बात का और नवी मुंबई को रिप्रेजेंट किया। और वहाँ पर 3 कैटेगरीज रखी गई थी। फर्स्ट मिसेस क्लासिक कैटेगरी एंड सेकंड मिस कैटेगरी एंड थर्ड इज मिसेस प्रीमियम कैटेगरी। तो मैंने मिसेस प्रीमियम कैटेगरी में फर्स्ट विनर रही मैं और वहाँ पर 2 प्राइज विन किया। पहला तो मैं उस कैटेगरी को ही प्रीमियम कैटेगरी में विनर रही और दूसरा मैंने बेस्ट पर्सनालिटी का अवार्ड भी जीता, जिसका बहुत ज़्यादा खुशी है और परिवार में भी बेहद उत्साह और उमंग है, खुशी है। कोई भी कंपटीशन हो तो तगड़ी रहती है, बहुत सारे कॉम्पिटिटर पूरे देश से आए हुए हैं। क्या स्थिति थी, कंपटीशन का माहौल कैसे था, कितने कॉम्पिटिटर थे, आपको क्या कहेंगे उसके बारे में? जी, वहाँ पे 17 के करीब कॉम्पिटिटर आए हुए थे और माहौल बहुत ही टफ था और बहुत टफ कंपटीशन था। बहुत सारे वहाँ पे बैक टू बैक राउंड होते रहते हैं एंड एक आपका ब्यूटी मतलब इट्स नॉट ए आपकी आउटर ब्यूटी, इट्स ब्यूटी मीन्स इट्स योर टोटली पर्सनैलिटी इज रिफ्लेक्ट द योर ब्यूटी, means inner beauty, your heart beauty and your mental level is so high and इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहाँ पर इमीडिएटली, तो उसका आंसर बहुत स्मार्टली देना पड़ता है। एक लिमिटेशन टाइम होती है उसके अंदर एंड एक ग्लैमरस लुक राउंड होता है, एक टैलेंट राउंड होता है और एक फाइनल ग्रैंड फिनाले जिसमें टॉक एंड आपकी वॉक देखी जाती है और एक ऐसे रैंडम क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका आपको स्मार्टली आंसर देना होता है। तो बहुत टफ कंपटीशन था। आप ना आजकल की नारी किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है और वो अपने आप को बहुत ग्रेसफुली रिप्रेजेंट करती है। तो मैंने भी अपने आप को बहुत ही ग्रेसफुली रिप्रेजेंट किया और महाराष्ट्र के लिए ये इतना खूबसूरत एक क्राउन जीता जिसका हमें गर्व है। बहुत बधाई हो। लेकिन किस तरीके से कंपटीशन हो तो एक दिन की तैयारी नहीं होती है, बहुत महीने उसकी तैयारी करनी पड़ती है। और सौंदर्य प्रतियोगिता जो होती है उसके लिए अलग अलग राउंड्स रहते हैं। जैसे आपने कहा कि ये खाली सौंदर्य का प्रदर्शन नहीं होता है, टैलेंट है, समाज के साथ जुड़ना होता है। ये तैयारी आप कैसे करती है, क्या कहेंगे आप उसके बारे में? जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। इसके लिए तैयारी और आपका माइंडसेट, आपकी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ स्ट्रांग होना बेहद जरूरी है। ये तैयारी एक दिन के लिए या 10-15 दिन में नहीं होती है। इसके लिए एक लंबा प्रोसेस है जिसमें से आपको हमेशा डेली प्रैक्टिस करना पड़ता है एंड मैं कहूँगी कि आप अपनी आउटर ब्यूटी के साथ साथ में इनर ब्यूटी यानी सोशल सर्विस करना बेहद ज़रूरी है, जिसमें आपका एक समाज सेवा का क्षेत्र बहुत ही कनेक्टिविटी है जिससे जुड़ा हुआ है। और इसके लिए मैंने अपने आप को लास्ट 10 ईयर से मैं आई एम डूइंग योगा एंड डीप मेडिटेशन। इससे मुझे बहुत स्ट्रेंथ और ताकत मिली एंड दूसरा कि मैंने लास्ट 3 ईयर से मैं जिम करती हूँ, तो जिम में मैंने अपना 30 kg वेट लूज किया है एंड लास्ट 2 months एंड 10 days से मैं फास्टिंग के ऊपर हूँ, विदाउट नो कार्ब्स, ओनली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आई एम ए प्योर वेजिटेरियन, सो इट्स वेरी टफ एंड वेरी चैलेंजिंग रोल। ये ऐसे प्रतियोगिता में आपने हिस्सा लिया, बहुत सालों से आप तैयारी कर रही है। इसका जो इसकी प्रेरणा जो है आपने किससे ली है, मतलब कैसे, क्या कहेंगे उसके बारे में? जी, आपने फिर एक बहुत सुंदर क्वेश्चन पूछा है कि मैं थोड़े टाइम पहले ही मैंने सोशल मीडिया यूज करना शुरू किया, फेसबुक, इंस्टाग्राम में ये सब।
तो मैं इंस्टाग्राम्स पे वीडियोस एंड एक्टिंग करती हूँ, रील्स बनाती हूँ, और फेसबुक पे भी मैंने देखा, ये जब ऐड आया मैंने देखा ब्यूटी पेजेंट, तो मैं बेटे से पूछी कि ये क्या होता है। तो बेटे ने कहा कि ये इस तरह से ये पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सौंदर्य प्रतियोगिता होती है। तो उसमें उसने मेरे को भी नॉमिनेट कर दिया, अपना नाम डाल दिया। और फिर उसके बाद हस्बैंड से और बेटे से और मेरी डॉटर इन लॉ से मुझे इंस्पिरेशन मिला कि नाउ इट्स योर टाइम। आपने जिंदगी के 25 साल अपने माता पिता के पास लगाए एंड लास्ट 25 ईयर्स आपने बच्चों की परवरिश में लगा दिया। नाउ इट्स योर टाइम, सो यू डू योर जॉब एंड एक्सप्लोर योर सेल्फ। आपकी जो इच्छाएं हैं, तमन्नाएं हैं, उनको आप पंख दीजिए, आसमान में खुद को उड़ने दीजिए। डेफिनेटली आपने कहा देखा कि कृष्णा जी की ये जो मेहनत है बहुत ही बड़ी है। और जैसे उन्होंने कहा कि बेंगलोर में जो कंपटीशन हुई है, उस कंपटीशन में उन्होंने महाराष्ट्र, नवी मुंबई को प्रेजेंट किया है, लेकिन मूलतः वो रहने वाली है राजस्थान बीकानेर की। हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि आपका जो राजस्थान का जो घर है या गांव है, आप कहाँ से आती है मूलतः? जी, हम वैसे लास्ट 16 ईयर से महाराष्ट्र में रहते हैं, तो यही अपना मूल वतन, मूल अच्छा हो गया है, बहुत प्यार और अच्छा लगता है। लेकिन बेसिकली हम राजस्थान के एक हनुमानगढ़ जिले में एक छोटा सा गांव है बड़ोपल, बिल्कुल टिपिकल गांव के रहने वाले हैं। वही वातावरण, वही माहौल जिया है जिंदगी में, और वो बहुत अच्छा लगता है। एंड सारी जो एजुकेशन है वो मेरी बीकानेर के महारानी कॉलेज और डूंगर कॉलेज से हुई है। मैं मास्टर डिग्री, एमए और बीएड पास आउट हूँ। और स्कूल के टाइम में, कॉलेज के टाइम में मैं एनसीसी में सीनियर अंडर ऑफिसर, बेस्ट राइडर एंड बेस्ट फायरर रह चुकी हूँ। रिपब्लिक डे परेड मैंने रिप्रेजेंट किया है। और आर्मी में जाने की तमन्ना थी, लेकिन वो तमन्ना पूरी उस समय के हिसाब से नहीं हो पाई। तो मेरी शादी एक बहुत बड़े नेवल ऑफिसर से हुई। अब मुझे गर्व है मेरे हस्बैंड पे, वो बहुत सपोर्टिव है, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। आगे बढ़ने के लिए वो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। आपका ये जो पूरी जर्नी है बहुत ही रोमांचकारी है, क्योंकि घर से एक सामान्य गांव से आई लड़की किस तरीके से आगे बढ़ती है। आजकल के आज समाज में आपने देखा कि आज भी औरत दबी हुई है। जी। और कुछ करना चाहेंगी तो समाज उसको दबाता है, घर वाले रोकते हैं। हाँ, जी। और कुछ महिलाएं हैं जो कंपटीशन में उतरने के लिए डरती है। जी। तो ऐसी महिलाओं के लिए और पूरे समाज को आप क्या अपील करेंगे, क्या संदेश देंगे? वाओ, इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड रियलिस्टिक क्वेश्चन पूछा है आपने, बहुत ही सुंदर। ये सारी बातें मेरे साथ भी घटित हुई थी। मुझे भी दबाने की कोशिश की गई थी, बहुत रोका टोकी की गई थी रिश्तेदारों के द्वारा और जो जानकार है उनके द्वारा, कि ये सब क्यों कर रही हो, किस लिए कर रही हो, हमारे समाज में ऐसा नहीं होता है। तो मैंने उनसे एक ही बात कही कि अगर मैं अपने समाज की इज्जत को बढ़ाती हूं तो मुझे आगे बढ़ने दीजिए, और जहां भी अगर कहीं पर लगता है कि इज्जत को दाग लग रहा है या कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे आप रोकिए, अदरवाइज करने दीजिए, उड़ने दीजिए, आकाश में ऊंचाइयों को छूने दीजिए। और मैं आज की महिलाओं को भी ये कहना चाहती हूं कि अगर आप में टैलेंट है और डिटर्मिनेशन है और एक लक्ष्य और एक धैर्यता के साथ और एक सही लक्ष्य के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। पर आपको हिम्मत खुद को करनी पड़ेगी, मेहनत खुद को करनी पड़ेगी, प्रूफ खुद को करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें अगर आपके अंदर है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। रोकने वाले अपने आप पीछे छूट जाएंगे, लेकिन आप अपना लक्ष्य, टारगेट बना के रखिएगा। धन्यवाद। ये थी कृष्णा जी पुनिया, जिन्होंने बेंगलोर में एक अच्छी प्रतियोगिता जीती हुई है। राजस्थान बीकानेर के एक छोटे से गांव से आई हुई एक लड़की बाद में एक टीचर बनती है, अपना परिवार संभालती है, लेकिन उसके बाद में जो उनके हौसले हैं, उनकी जो प्रयास है, वो उनको आसमान तक उड़ान भरने के लिए कोई रोक नहीं पाया। और इस तरीके से उन्होंने संदेश दिया है कि आज के नारी को खुद को मत रोको, खुद के जज्बे को मत रोको, अपने हौसलों से उड़ान भरो और ऐसे उड़ान भरो कि अपनी जिंदगी सफल हो जाए। धन्यवाद कृष्णा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। फिर से एक बार बधाई हो। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।